हम ऐसी फसलों के बारे में पहले पढ़ रहे थे। अभी हम जो ना खाई जाने वाली ऐसी जो चीज़ें थी, जैसे ऑयल सीड हैं, फूड क्रॉप्स है, शुगर केन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे टी। द कल्टिवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये जो टी है, चाय है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एक उदाहरण है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले चाय का यहाँ पर कोई बोलबाला नहीं था, तो चाय का जो इंट्रोडक्शन है वो अंग्रेज़ों ने दिया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियन। अभी जितने भी चाय के बाग हैं वो सारे भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का इलाका होता है, ट्रॉपिकल एरिया भी उसके साथ में होता है। तो वहाँ पर जहाँ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऊपर से पानी आना चाहिए। रिच टू ह्यूमस, उसमें ह्यूमस भी ज़्यादा होनी चाहिए, उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होना चाहिए। टी बुशेज जो होती हैं रिक्वायर वार एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। तो वहाँ पर गर्म खुश्क तापमान होना, गर्म खुश्क क्लाइमेट होना चाहिए और उसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए। फास्ट फ्रॉस्ट फ्री का मतलब सर्दियों का कोई काम नहीं। ऑल थ्रू द ईयर, सारे साल में। तो फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, तो सारे साल में बारिश होनी चाहिए। द ईयर एंश्योर्ड कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। तभी जो सारा साल बारिश होगी तभी उसके जो नरम पत्ते होंगे वो बढ़ेंगे। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इन पत्तों को खेतों में से हाथों से चुगना पड़ता है, मैनुअल वर्क होता है, तो इसलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसमें सस्ती और निपुण मजदूरों की ज़रूरत होती है। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन। तो चाय जो होती है टी गार्डन के अंदर ही, तो इसकी ताजगी को बनाए रखने के लिए उसको रिफ्रेश प्रोसेस किया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। जलपाईगुड़ी जो असम के वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, और दार्जिलिंग में पीक की पहाड़ियों में असम में चाय जो है उसके बाग हैं। तमिलनाडु एंड केरला में भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। तो उत्तराखंड है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, ये भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर चाय होती है। इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। तो चाइना और टर्की के बाद भारत का 2008 में तीसरा नंबर था। अब हम पढ़ेंगे कॉफ़ी। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो दुनिया के 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन भारत में 2008 में हुआ था। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो अच्छी क्वालिटी के लिए भारतीय जो कॉफ़ी है वो पहचानी जाती है। द अरेबियन वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। तो भारत में जो अरब से लाई गई जो पहली वहाँ की किस्म है, कहवा किस्म है, यमन से लाई गई थी। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द Baba Budan hills and even today its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। तो अभी भी ये जो कॉफ़ी है कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास उगाई जाती है। तो ये अलग अलग चित्र दिए गए हैं। उसके बाद ये है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स हैं। आगे ये है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फलों की खेती, फलों और फूलों की खेती। इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना
तो चाइना के बाद तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स का। तो इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स हैं, जो गर्मी में, जहाँ कम गर्मी में होते हैं। मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल के जो आम हैं। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर हैं। चेरापूंजी और मेघालय बनानास केरला के हैं। मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के। लीची एंड गावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, महाराष्ट्र एप्पल्स, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पर अखरोट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सेब और नाशपाती वगैरह ये तेलंगाना में होती है। तो एप्रिकॉट लुगाट होता है। वालनट एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। दुनिया में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये वाले चित्र आप देख लो। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। दुनिया के टोटल 13% सब्जियां जो हैं भारत में होती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, गोभी होती है, मटर होती है, प्याज होते हैं, ये कैबेज यानी बंद गोभी होती है, टमाटर, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये सारी सब्जियां भारत में ऐसे उगाई जाती हैं।